नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 यानी दूसरा हिस्सा जो चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि अभी तो भारत जोड़ो यात्रा जैसा कोई कार्यक्रम राहुल गांधी का चल नहीं रहा है। दरअसल कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की थी वो भारत जोड़ो यात्रा का पहला हिस्सा था, लेकिन अब दूसरे हिस्से भी धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं और इन हिस्सों में राहुल गांधी बिना किसी तामझाम, बिना किसी बड़े लाव लश्कर के छोटे छोटे लोगों से, काम करने वालों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। इसके बाद जब अपने ट्विटर हैंडल पर या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर वो उन चीज़ों का विवरण डालते हैं, तब दूसरों को पता चलता है कि राहुल गांधी ने आज ये किया है। जैसे कर्नाटक चुनाव के दौरान उन्होंने डिलीवरी जो मैन होते हैं, डिलीवरी बॉय होते हैं, उनकी गाड़ियों पे, उनकी स्कूटर पे, उनकी मोटरसाइकिल पे सफ़र करके उनकी समस्याओं को जाना। इसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ यात्रा के दौरान वो ट्रक ड्राइवर से मिले। जब वो अमेरिका यात्रा पे गए तो वहाँ पे भी उन्होंने टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों के साथ मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि उनके क्या हाल है, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग में मोटर मैकेनिक से मिले। मोटर मैकेनिक के साथ उन्होंने करीब 2 घंटे वहाँ पे गुजारे। बहुत सारे और लोग थे जिनके साथ उन्होंने बातचीत की। उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक मोटर मैकेनिक मोटरसाइकिल बनाता है। खुद राहुल गांधी ने पेचकस लेके ये सीखा और बनाने की कोशिश की कि किस तरीके से मैकेनिक अपना काम करता है। उनके हाथों में कालिक लगती है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि ये जो हाथ कालिक वाले हैं, इन्हीं से भारत की जो वाहन हैं वो चलते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक पार्ट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वो था जिसमें वो तमाम लोगों के साथ मिल रहे थे, और एक पार्ट ये दूसरा है जिसमें वो अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति ये है कि राहुल गांधी ऐसे ही लोगों से मिलते रहें, उनकी समस्याओं को समझते रहें, और पूरे देश में उसकी एक अलग प्रतिक्रिया आ रही है। दरअसल जिन तबके से अब तक राहुल गांधी मिले हैं वो भारत के एक बड़े हिस्सा माने जाते हैं, चाहे ट्रक ड्राइवर हों या डिलीवरी बॉय हों या मोटर मैकेनिक हों, टैक्सी ड्राइवर हों। ये एक ऐसी संख्या है जिनके पास नेता कभी मिलने नहीं जाता, या ये बहुत दूर दूर से नेताओं को देखते रहते हैं, और कभी भी दूर से हाथ हिलाने को मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन किसी बड़े नेता के साथ बातचीत करने का अवसर इस वर्ग को शायद ही कभी मिलता रहा हो। राहुल गांधी के इन लोगों से मिलने से इनके अंदर जो एक हौसला है वो बढ़ता है। साथ ही साथ उन लोगों को लगता है कि राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो आम लोगों से मिल रहे हैं। अन्यथा ज़्यादातर नेता अपने लाव लश्कर के साथ चलते हैं और वो साधारण लोगों से मिलने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। राहुल गांधी का ये जो व्यवहार है और लोगों को समझने की जो बात है वो बहुत पुरानी है। वो शुरुआती दौर में भी इसी तरीके से काम करते थे। कभी वो झोपड़ी में किसी दलित के परिवार में, घर में जाके वो खाना खाते थे, कभी किसी और मोटरसाइकिल और साइकिल पे बैठ के वो सफ़र करते थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके का रिस्पांस पूरे देश में और राजनीति में राहुल गांधी को मिला है, उससे एक बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी जो ये रणनीति है वो सफल है और इस तरीके से वो जनता से जुड़ सकते हैं। लिहाजा उनको जनता के प्रति एक जो लगाव है वो तो होगा ही, साथ ही साथ उनकी समस्याओं को समझने का मौका भी राहुल गांधी को मिलेगा। राहुल गांधी जिन भी लोगों से मिलते हैं उनके व्यवसाय के बारे में, उनके परिवार के बारे में पूरी तौर से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस श्रेणी के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो राजनीति के जानकार हैं वो ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी का इस तरह से जुड़ना कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक
में कांग्रेस को जीत मिली, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि राहुल गांधी अपनी कोई दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन दूसरी यात्रा की जगह अब राहुल गांधी अपने छोटे छोटे प्रयासों से ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो जिनसे मिलने में उन्हें कम समय लगता है और अचानक वो उसके पास पहुंच जाते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि वो तमाम जगहों पे तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं। उन्हें मीडिया की कोई दरकार नहीं होती है, ना ही वो कैमरे के आसपास जाके उन लोगों से मिलते हैं। वो मिलते हैं, उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल या कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लोगों को पता चलता है कि आज राहुल गांधी यहाँ थे और इन लोगों से मिले। करोल बाग में वो जब एक मोटर मैकेनिक से मिले, उसके बारे में सारी बातें समझी, मोटर का जो किस तरीके से मोटरसाइकिल बनाई जाती है उसको उन्होंने समझा। ये जो अपनापन राहुल गांधी का है वो उनको एक आम नेता जैसा बना रहा है और इसकी जनता के बीच एक अच्छी प्रतिक्रिया जा रही है। अभी कांग्रेस की जो रणनीति है उसके हिसाब से ये जानकारियों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे कांग्रेस इस तरीके के और प्रयास करेगी, खास तौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में। इन राज्यों में से जो 3 राज्य हैं, खास तौर से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है और इस टक्कर से ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका एक आधार पता चलेगा कि कितना कांग्रेस को जनता पसंद कर रही है और किस तरीके से 2024 के चुनाव में उसकी प्रतिक्रिया होगी। अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन जगहों पे कांग्रेस को सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का जो मॉरल है, जो उनका आत्मविश्वास है, वो हाई होगा। इस दौर में राहुल गांधी ऐसे ही और लोगों से मिलेंगे, लिहाजा नए नए लोगों के साथ उनकी जो भेंट है होगी वो आपको कांग्रेस के ट्विटर हैंडल और राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से पता चलती रहेगी। उसका विश्लेषण लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों के बीच जिस तरीके से बातें हो रही हैं उसको आप तक पहुंचाया जा सके। राहुल गांधी का ये प्रयास कैसा है और क्या जनता के बीच इस तरीके के प्रयासों से कोई बदलाव हो सकता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।